दिल्ली शराब घोटाले में फंसे सीएम अरविंद केजरीवाल अब जमानत पर बाहर आ चुके हैं। केजरीवाल ने बाहर आते ही पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ गजब का बिगुल फूंका। हवा तो ऐसी बनी कि मानो इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी और बीजेपी के 400 पार वाले नारे हवा में ही रह जाएंगे। खैर, जमीन पर क्या कुछ रहेगा इसका पता 4 जून को चलेगा, लेकिन केजरीवाल की जमानत ने इंडिया गठबंधन में जान फूंक दी है। शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। कोर्ट ने अंतरिम जमानत का आदेश पारित करते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव इस साल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। करोड़ों मतदाता अगले 5 साल के लिए इस देश की सरकार चुनने के लिए अपना वोट डालेंगे। इसके महत्व को देखते हुए हम अभियोजन पक्ष की ओर से दिए गए उस तर्क को खारिज करते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि जमानत देने से राजनेताओं को इस देश के सामान्य नागरिकों की तुलना में लाभकारी स्थिति में होने का फायदा मिलेगा। इसके बाद अरविंद केजरीवाल की गाड़ी तिहाड़ जेल से बाहर निकल गई। आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए ये एक बड़ी जीत मानी जा सकती है। अरविंद केजरीवाल एक साथ इस देश की जनता के एक बहुत बड़े तबके के लिए जहां खलनायक हैं, वहीं एक बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए नायक भी हैं। उनके व्यक्तित्व का यही कॉम्बिनेशन उनके राजनीति को धार देता है। आइए देखते हैं उनकी जेल से रिहाई से कितने तरह के समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपना फैसला सुनाते हुए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो उनके समर्थकों के लिए शब्द बाण बन जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और एक राष्ट्रीय दल के नेता हैं। निसंदेह गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन अभी उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वो समाज के लिए खतरा नहीं है। निश्चित है कि सुप्रीम कोर्ट के ये शब्द दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लिए सहानुभूति वोट मिलने की संभावना को और बढ़ा देंगे। 2014 और 2019 के दोनों लोकसभा चुनावों में राजधानी की सातों सीटें बीजेपी जीतती रही है, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। एक तो दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। दूसरे, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से मिलने वाली सहानुभूति के चलते उम्मीद की जा रही है कि इस बार बीजेपी के लिए दिल्ली में सभी सीट जीतना टेढ़ी खीर साबित होगा। पर 2019 में मिले बीजेपी को वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिले कुल वोट से कहीं अधिक रहा है। पर दिल्ली में पिछले लोकसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर रहने वाली कांग्रेस ने तीसरे स्थान पर रहने वाली आम आदमी पार्टी से कम सीटें लेकर ये साबित कर दिया था कि अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली का चुनाव अभियान लीड करने वाले हैं। जाहिर है कि अब केजरीवाल की रिहाई का लाभ दोनों ही पार्टी उठाने वाली है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का असली फायदा उठाने की ताक में इंडिया गठबंधन के दल हैं। जिस तरह की प्रतिक्रिया इंडिया गठबंधन के दलों की ओर से केजरीवाल की रिहाई पर आई है, वो उनकी उम्मीद को जाहिर करती है। पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी ने सर्वोच्च अदालत के फैसले के फौरन बाद एक्स पर एक पोस्ट लिखकर खुशी का इजहार किया। उन्होंने लिखा, मैं बहुत खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली। मौजूदा चुनावों में ये बहुत ही मददगार होगा। शरद पवार ने भी तुरंत खुशी जाहिर की। इंडिया ब्लॉक इस अंतरिम जमानत को बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ जीत के रूप में एस्टैब्लिश करेगी। पूरे देश में विपक्ष के संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ आंदोलन को और ताक मिलेगी। तमाम सर्वे में ये बात सामने आई है कि आम जनता को विपक्ष ये समझाने में सफल हुआ है कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल विपक्ष को परेशान करने में कर रहा है। इंडिया ब्लॉक वोटरों को ये दिखाने की कोशिश करेगा कि केजरीवाल की रिहाई से साबित होता है कि भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तारियां गलत तरीके से की गई हैं। बहरहाल, जिस तरह से केजरीवाल जमानत पर बाहर आए हैं, उससे ये साफ हो गया है कि मोदी के लिए इस बार लोकसभा चुनाव इतना आसान नहीं रहने वाला है।